नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन आप लोग के लिए लेक्चर 10 ले आया हूँ। लेक्चर 9 तक हमने फंक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं, हमने इफ-एल्स भी कंप्लीट कर दिया है, हमने पाइथन के बेसिस पे देख लिए हैं, यूज़र इनपुट कैसे करेगा वो सब भी देख लिया है। तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम है लूप्स एंड आइटरेशंस। ये पार्ट 1, ऐसे ही मैं पार्ट 2 भी करूँगा, तो कई चीज़ें हम कवर करेंगे। बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको भी मैंने 2 भाग में बांटा है। जैसे फंक्शंस था ऐसे ही इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आदित्य आपको आगे लेके चलता हूं। पाइथन में लूप्स की बात करते हैं। क्या कह रहा है लूप, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर फंडा। ये कह रहा है कि भाई वाइल हमारा कैसे काम कर रहा है। वाइल एंड फॉर लूप, 2 प्रकार के लूप्स होते हैं हमारे। ठीक है, पाइथन में वाइल लूप जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until a given condition is satisfied। मैं आपको और अच्छे से चीज़ बताता हूँ। ये इतनी अंग्रेजी लिखी इसने, यही अंग्रेजी जो मैं आपको हिंदी में और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। वाइल का मतलब हो गया जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ये है तब तक करो। जब तक और तब तक। मेरी हिंदी कैसी है बताना। तो जब तक और तब तक, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलते रहो, रिपीट करते रहो उस कोड को, बार बार उसको एग्जीक्यूट करो उसको, तब तक ये करते रहो। और फॉर का मतलब क्या हो गया, इसके लिए चलो, यहां से यहां तक चलो, फॉर दिस, इसके लिए चलो। तो ये हो गया फॉर लूप। ठीक है, इसको और डिटेल में हम अभी समझेंगे। ये हो गया जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलो। ठीक है, एंड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो लाइन है आफ्टर द लूप, जो भी है आफ्टर द लूप है, वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे फॉल्स होगा कि जब तक जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तब वो बाहर आ जाएगा और उसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बात कही है यहाँ पर। तो एक ज़रा इसका एनिमेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स। वाइल दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तब तक ये मेरा S1 चलेगा, नहीं तो बाहर आके S2 पे आ जाएगा। कैसे करेगा देखो। पहली बात, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करो, इसको कैलकुलेट करो। अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 1, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर ट्रू है तो S1 और गो टू स्टेप 1, वापस जाओ। ठीक है, तो वापस जाएगा। ये देखो, ये आ गया लूप, है ना। और फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट 2 पे आ जाओ, वही चीज़ मैंने आपको बताई अभी। तो जब फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाओ। दिख रहा है क्लियरली अब आपको? ये हो गया लूप। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप S1 को एग्जीक्यूट करते रहो, और जब कंडीशन फॉल्स हो गई, जब ये निराधार हो गया, तब आप आ जाओ S2 के ऊपर। ये हो गया वाइल लूप। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? बहुत ही आसान शब्दों में है। ये डायग्राम आपको अच्छे से और समझ में आ रहा है ना। जिसने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, वाइल लूप पढ़ा हुआ है, उसको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा उसको शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जिसने नहीं पढ़ा उसको अच्छे से समझ में आ गया है तो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आएगा। यू हैव अ ग्रेट माइंड जब जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं कि मुझे ये मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करना है। क्या लिखा है कि 5 × 1 = 5, 5 का पहाड़ा है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। याद होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, ऐसे ही पहाड़े याद किया करते थे, है ना। तो आज के 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, एंड सिमिलरली अप टू 10, 5 × 10 = 50। तो अब मुझे इस तरह से करना है। तो मैं कैसे करूंगा इसको, मल्टीप्लिकेशन टेबल को मैं कैसे बनाऊंगा? क्या इस तरीके से करके?
कि मैं एक बार इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट मेरा किस में जा रहा है, स्ट्रिंग में, उसको मैं टाइप कन्वर्शन करके किस में कर रहा हूँ, इंट में, किसके पास जा रहा है, एन में। क्या हर बार मुझे प्रिंट स्टेटमेंट ऐसी देनी पड़ेगी, n टाइम्स 1, n टाइम्स 2, n टाइम्स 3, n टाइम्स 4, n टाइम्स 5, ऐसे 10 स्टेटमेंट लिखूंगा मैं हर बार? ये मेरी प्रिंट स्टेटमेंट रिपीट हो रही है ना अलग अलग वैल्यूज के ऊपर, तो क्या मैं कुछ इसका कर सकता हूँ, हल दे सकता हूँ? ये रिपीटिशन है ना। देखो मैं इसको मैं करके बताता हूँ, ये देखो है ना, क्या दिखा रहा है, टू मच रिपीटिशन। क्या मैं अवॉइड कर सकता हूँ इसको? लूप्स का देखो बहुत बेहतरीन यूज आने वाला है यहाँ पर। तो क्या कह रहा है ये, कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से हम इनपुट ले रहे हैं, देखो ध्यान से, इनपुट लिया n i इक्वल टू 1, आई एक नंबर, एक मैंने वेरिएबल लिया, उसको 1 से शुरुआत करा दी, और जब तक वो 10 नहीं होता, लेस देन इक्वल टू 10 है, जब वो 10 तक टच नहीं कर लेता तो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर वो ये ट्रू है तो कुछ करे, फॉल्स होगा तो कुछ और करे। फॉल्स करते स्टॉप हो जाए, तो मैं फॉल्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जब तक ट्रू है तब तक हमें इसे काम कराना है। तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे n टाइम्स x, n टाइम्स i और n इंटू आई मेरा आंसर दे दे, इस तरह से शो कर दे, x मतलब क्रॉस शो करके मुझे आंसर दिखा दे, है ना आसान। और क्या कर दे, i को इंक्रीमेंट कर दे। याद करिए सी लैंग्वेज में आपने i प्लस प्लस पढ़ा होगा, पाइथन में प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर है ही नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी ही नहीं। ध्यान रखना, गलती से भी गलती मत करना कि यहाँ पर i प्लस प्लस लिख दो, गलत मत करना। ये सी प्लस प्लस जावा में एप्लीकेबल है, पाइथन में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखने का, ये पाइथन में बिल्कुल भी नहीं है दोनों। तो ये लूप चलता रहेगा, इसी को मैं क्या कहूँगा, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को मैं देखिए सर्कल कर दिया है ना, क्या कहते हैं इसको, लूप, है ना। एक कंडीशन में ट्रू रहेगा, आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर आई प्लस 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद जैसे 11 होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं रहेगा, फॉल्स होती बाहर आ जाएगा। ये होता है लूप। यहाँ लूप एंट्री और ये लूप एग्जिट। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? इसका प्रोग्राम देख लो, इसी का प्रोग्राम देख लो भाई। हाँ, ये चीज यहां बन के आ रही है, इसी चीज को ये बना रहा है ना, ये वाइल, ये वाला इतना हिस्सा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक प्रिंट भी करो और आई को इंक्रीमेंट भी करते रहो। ये हो गया मेरा वाइल लूप। क्या है बात क्लियर हो रही है वाइल लूप का? और जब काम खत्म हो जाए, जब ये बाहर आ जाए, जब आई के लिए 11 हो गई तो बाहर आएगा, बाहर आके क्या कर देगा, प्रिंट डन, डन दिख देगा कि हाँ जी पहाड़ा भर दिए, जो भी आपको इनपुट लेना है, n 5 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 90 का पहाड़ा, जिसका भी आपको प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए आप यहाँ पर कर दीजिए, n दे दीजिए। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर यू। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर लूप पे। ठीक है, फॉर लूप मतलब इसके लिए चलो, कैसे चलेगा भाई, अब देखते हैं इसको। और मुझे प्रिंट करना है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स, मतलब, और उन जो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, 1.0, 2.0, 3.0, इस तरह से इनको नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे 100 नंबर्स हैं मेरे पास, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे, या फिर आप कह दो उसको 1/1.0, 1/2.0, 1/3.0 प्लस 1/4.0 एंड सो ऑन अप टू 1/100.0। ये पूरा एडिशन करना है मुझे और उनका सम मुझे निकालना है ना। सिंपल सी सीरीज है, उसका हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कह रहा हूँ,
ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, फ्लोट की बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें तो मुझे बहुत ज़रूरी है, एक तो सम चाहिए मुझे, सम इनिशियली मेरे पास जो कि गार्बेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको इनिशियली कैसे इनिशियलाइज कहाँ रखूँगा, क्या वैल्यू दूंगा, 0.0। तो रेसिप्रोकल सम को मैंने आर सम दे दिया और प्रिंट करा दूंगा आर सम को। अब बीच का फंडा क्या आएगा, सोचो क्या आएगा। अच्छा ये भी तो होना है, आर सम होना है 1/1.0/i, है ना, आगे करता रहे, रेसिप्रोकल सम है मेरा, राइट, है ना, ये चीज़ आगे बढ़ता रहे, सम मेरा आगे 1/i, पहले 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये हो रहा है 1 2 3 4, ये मेरा चेंज होता जा रहा है। तो दिस इज माई फॉर लूप। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे एक फंक्शन आपको बड़ा अलग से दिख रहा होगा, वो है रेंज। वो है रेंज, ठीक है, 1 से लेकर 101 तक, ठीक है। इसका रेंज फंक्शन का भी हम आगे बात करके देखते हैं। तो ये रेंज क्या बता रहा है कि 1 से तो शुरू करो, लेकिन 101 से पहले तक रुक जाना, मतलब 100 तक रुक जाएगा ये। अगर मुझे 100 इंक्लूड करना है तो मुझे 101 देना पड़ेगा, 100 इंक्लूड नहीं करना होता तो मैं इसको 100 देता, ठीक है। ये होता है 1, और यहाँ पे n होगा तो मेरा कहाँ तक जाएगा, ये मुझे n+1 देना पड़ेगा, ठीक है, n+1 दूंगा तभी n तक जाएगा, 1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है। ये इससे कम होता है, अगर मैं n देता तो क्या देना पड़ता है मुझे यहाँ पर, इसको n-1 करना पड़ता, ये n-1 तक जाएगा, n दूंगा तो n-1 तक जाएगा, राइट। दिस इज योर फॉर लूप। इसके लिए चलो, किसके लिए चलना है, 1 से लेकर 100 तक चलो, i के लिए चलो। फॉर i किस में वैल्यूज कहाँ से उठाएगा, 1 से लेकर 100 तक i एक एक करके उठाता रहेगा और सम करता जाएगा और मेरा काम बन जाएगा, मुझे फाइनल सम मिल जाएगा। ये लूप के बाहर है क्योंकि इसके इंडेंटेशन और फॉर के इंडेंटेशन दोनों सेम है, इसका मतलब ये इंडेंटेशन इसके अंदर है तो ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है, तो प्रिंट मेरा बाहर आके आंसर दे देगा। तो फॉर लूप्स आर यूज फॉर सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल, सीक्वेंस में अगर चलना है तो आप कर सकते हैं इसमें। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, अभी यहाँ का लिस्ट देखेंगे, स्ट्रिंग भी देखेंगे, टपल भी देखेंगे, ये सब चीज़ देखेंगे। और देर इज़ नो सी स्टाइल फॉर लूप, जैसे फॉर आई ये वाला फंडा नहीं आएगा, मैंने कहा था नहीं आई प्लस प्लस नहीं होता। तो देर इज़ फॉर इन आता है इसके अंदर, लूप विच इज सिमिलर टू फॉर ईच लूप इन अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट स्लाइड पूरा सिंटैक्स बताएगी कैसे है, देख लेते हैं। दिस इज द सिंटैक्स फॉर, इसके लिए चलो, किसके लिए, वेरिएबल के लिए चलो, वो वेरिएबल किसके थ्रू कहाँ से वैल्यू उठाएगा, इन किस में से उठाएगा, सीक्वेंस में से उठाएगा, और स्टेटमेंट के लिए चलो। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ फॉर लूप। ये देखिए एग्जांपल देखिए, n = 4, 0 से लेकर n तक चलना है, तो क्या आंसर आ रहा है 0 1 2 3, n टच नहीं करेगा, 4 टच नहीं करेगा, 4 से पहले ही रुक जाएगा, ठीक है। 4 बार चलना है तो 4 बार ही चलेगा, लेकिन 0 से लेकर 3 तक। अब रेंज की बात देख लेते हैं, रेंज का फंडा क्या है यहाँ पर। रेंज क्या कह रहा है, स्टार्ट, एंड और डिफरेंस। बता रहा हूं, ये क्या हो गया मेरा, स्टार्ट, एंड और डिफरेंस, ठीक है, स्टार्ट, एंड और डिफरेंस। इसको देखे कुछ याद आ रहा है आपको, nth टर्म निकालते थे हम, किसकी निकालते थे, याद आ रहा है आपको, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी सीरीज निकालते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्यों, एपी सीरीज निकालते थे, तो वही हो रहा था हमारा फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड, थर्ड, ये 2d k+d इस तरह से हो रहा था कि जो मेरा एंड है वो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो रेंज SE अगर मैं सिर्फ दो चीज़ें दे रहा हूँ, डिफरेंस नहीं दे रहा, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होगा कि वो एक एक डिफरेंस से आगे बढ़ेगा, स्टार्ट और एंड एक एक से डिफरेंस, एक एक स्टेप चलेगा आगे,
इसको आप डिफरेंस भी कह सकते हो या नंबर ऑफ स्टेप्स कह सकते हो, इसको स्टेप्स भी कह सकते हो। दो दो कदम दूर चलेगा तो कूद कूद के चलेगा या एक एक करके चलेगा, राइट। अगर मैं सिर्फ एंड दे रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट चलेगा वो 0 से। अगर सिर्फ एंड दिया कि मुझे गंतव्य तक जाना है, मुझे डेस्टिनेशन तक जाना है, एंड तक जाना है, तो वो क्या कहां से लेगा? बाय डिफॉल्ट 0 से लेगा। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपको करना है, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए और कर लीजिए। क्या लिखा है? व्हाट इफ डी इज नेगेटिव, डी अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? आप पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करिए, आईडीएलए का इस्तेमाल करिए और आप मुझे बताइएगा। क्लियर? डन? कर लोगे इसको अच्छे से? चलिए एक क्विज और है आपके लिए, मैं क्विज लाता रहता हूँ बीच बीच में। यहाँ पर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी मैं आगे डिस्कशन करूँगा। कंटिन्यू क्या करता है? स्किप कर देता है। कह रहा हूँ कि i इक्वल टू 1, i लेस देन 10, और जब i मेरा इवन है नंबर है तो कंटिन्यू कर दो, ऑड को शो करना है मुझे और i मेरा आगे बढ़ता रहे। ये मेरा फंडा है, मुझे करना है प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स, सारे ऑड नंबर्स मुझे प्रिंट कराने हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा देखें ज़रा। i 1 है, i मेरा 1 से लेकर 10 है, जब तक चल रहा है तब तक वैल्यू ट्रू है, बिल्कुल है। 1% 2 0 तो 1 तो इवन नहीं है, तो ये ऑड आ गया, तो ये प्रिंट कर दिया इसने। कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू कर दे, ये कहाँ जाएगा देखो। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? जब मैं कंटिन्यू पे आ रहा था तो i जब मेरा ट्रू नहीं है, जब ट्रू नहीं है तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। फिर मेरा 1 हो गया। अब जैसे ही मेरा ये i की वैल्यू मेरी 2 हुई, वापस जाएगा, i 2 है मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर पे कंटिन्यू करना है, स्किप करना है, तो स्किप करके वापस ऊपर चला जाएगा। तो i के लिए तो अपडेट हुई नहीं, कंटिन्यू क्या कर देगा? रिपीट कर देगा, स्किप करके आगे बढ़ देगा, तो ये तो रिपीट हुआ ही नहीं। तो ये 1 के बाद मेरा लूप अटक जाएगा, कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, 1 के बाद लूप अटक जाएगा, ये एंडलेस तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो i इज नॉट इंक्रीमेंटेड व्हेन इवन नंबर एनकाउंटर्ड, पहले इवन नंबर आते हैं, एनकाउंटर आते ही ये हट जाएगा, i आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये प्रोग्राम मेरा खतरे वाला प्रोग्राम है, ये अटक जाता है, ये सिस्टम को अटका देगा अच्छे से, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसका निवारण कैसे करें? हम ये जो स्किप हो रहा है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे ये आप मुझे बताइएगा, और अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे बिल्कुल देखेंगे, समझेंगे इसको। अभी तक तो मैंने आप लोगों को जो बताया, इसको ज़रा ध्यान से पहले आप देख लीजिएगा, इसका निवारण कैसे करेंगे हम अभी। चलो एक काम करते हैं, अभी मैं इसको एंड नहीं करता, अभी मैं इसको यहाँ पर निवारण करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये इरेजर लगा दूँ, है ना, ये इरेजर लगा दिया, सब कर दिया। जो इरेजर की ज़रूरत पड़ी है, ये यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, राइट। अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर पेन दोबारा ले लेता हूँ, और अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कंटिन्यू मेरा नहीं आना चाहिए मेरा। क्या मैं ये चेक करूँ आई मेरा पहले इंक्रीमेंट हो जाए, या तो आई मेरा अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है, आई मेरा हर बार इंक्रीमेंट होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 पहले ही कर दूँ बिना प्रिंट कराए? कैसे करूं मैं? तो या मुझे लग रहा है कि यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट ही मुझे हटानी पड़ेगी, मुझे इसको करना पड़ेगा, स्किप के लिए कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अभी तक तो ये प्रॉब्लम, ये चीज़ आ रही है। तो ये प्रोग्राम लॉजिकली, ये सिंटैक्टिकली प्रोग्राम बहुत सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इस प्रोग्राम में अगर अपन देखें कोई एरर नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये लॉजिकली है गलत है। तो इस टाइप की जो एरर आ रही है, ये मुझे आउटपुट सही नहीं दे रहा ना, ऐसी एरर्स को हम कहते हैं लॉजिकल एरर, या मैं और शब्दों में कहूं, लॉजिकल की जगह एक और शब्द इस्तेमाल होता है, सिमेंटिक एरर। लॉजिकल कहूं या सिमेंटिक कहूं, अगर कोई यहां पर किसी स्पेलिंग में गड़बड़ी होती, वाइल की जगह ई मान लो नहीं लिखता, या ये स्टेटमेंट गलत होती, या कोलन नहीं लगाता, तो इसके जो लिखावट है, जो स्क्रिप्ट है, उसी में अगर मैं कोई गड़बड़ी होती, तो वो गड़बड़ी क्या कहते हैं, उसको हम सिंटैक्स एरर।
सिंटैक्स मतलब उसकी स्पेलिंग, क्योंकि हम एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, लैंग्वेज में ग्रामर होती है, ग्रामर बताता है कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो वो ग्रामर हमें बताएगी वो सिंटैक्स एरर है कि नहीं है। चूँकि यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो यहाँ पर कौन सी एरर काम आ रही है, जैसे मेरा आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो वो होगी मेरी लॉजिकल एरर। इस प्रोग्राम को आप अभी लिख लीजिए हाथों हाथ और मुझे बताइएगा इसका निवारण कैसे करेंगे, हम इसको कैसे ठीक करेंगे। क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या मुझे कंडीशन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसी i = 2 आ रहा है, i = 2 जैसी हो जा रहा है, जब इवन नंबर आता है तो ये कंटिन्यू कर देगा, ये आगे जाने देगा ही नहीं, या तो ब्रेक कर दे, ब्रेक करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो लूप से बाहर फेंक देगा, ब्रेक तो लूप से बाहर फेंक देगा, कुछ करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं, तो ब्रेक तो मैं अप्लाई कर नहीं सकता, कंटिन्यू ही कर सकता हूँ। देखते हैं क्या कर सकते हैं, बताओ बच्चों क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जो मेरा प्रिंट है, मेरा आई एंड, अच्छा ये देखिए मैं आपको एंड का भी फंडा बताऊंगा इसके अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट का एंड का फंडा भी बताऊंगा कि ये एंड का फंडा क्या है यहाँ पर। तो आई जब मैं कर रहा हूँ एंड मतलब स्पेस दे के, ये सिंगल स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पर, तो स्पेस दे के आगे प्रिंट करेगा 1 3 5 7 9 ऐसे करना चाहिए इसको। तो जैसे ही i = 2 हुआ तो ये कंटिन्यू ना करके ये नीचे आना चाहिए, या तो हाँ बेस्ट तरीका मैं दे सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर मैं इसको कर दूँ ऑड के लिए, ये चीज़ें मेरी ऑड के लिए आ जाए और एल्स पार्ट में मेरा हो जाए कंटिन्यू। यहाँ मैं कर दूँ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जैसे वो नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ऑड नंबर है तो प्रिंट कर दो और आई की वैल्यू कर दो और ये स्टेटमेंट मेरी आ जाए एल्स में। मेरे ख्याल से ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही एल्स में आएगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो इवन नंबर्स मेरा स्किप होना ही होना है। एल्स में वापस जाके फिर इफ में दोबारा देखेगा, तो मैं प्रोग्राम दोबारा बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं एक काम करता हूँ, इसमें लेता हूँ मैं स्क्रीन लेता हूँ, राइट, स्क्रीन पे देखते हैं हम, वाइट स्क्रीन कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना था, इवन और ऑड फाइंड करना था, ठीक है। तो वाइल, ठीक है, वाइल लूप हमने लगा रखा है। वाइल लूप के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, एक बार चेक कर लूँ मैं पीछे, फिर भी क्या कर रहे हैं हम, i < 10, i = 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं, राइट। देखें स्क्रीन को वापस ले आते हैं दोबारा, ठीक है। तो i = 1, सॉरी इसको हटा दूं मैं, इरेजर, राइट। अब देख लेते हैं एक बार, अभी सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। i = 1 while i < 10, जब तक ये है तब तक चलो। क्या करना है इसके अंदर, मुझे इफ कंडीशन में दे रहा हूं, इफ जो मेरा i है %2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर है तो क्या करे, प्रिंट करे i एंड इक्वल्स टू, स्पेस दे दिया मैंने, और साथ साथ क्या करे, i = i + 1 इंक्रीमेंट करता रहे। और इसके एल्स में यहां पर मैं दे दूं, एल्स अगर ये इवन नंबर ऑड नंबर नहीं है तो, अगर इवन नंबर आ रहा है तो क्या करे, कंटिन्यू, राइट। अब चेक करके देखते हैं इसको, मैं दूसरे कलर में लेकर आता हूं इसको मैं, देखो मैं इन कलर, अब मैं ग्रीन लेता हूं, कहां गया ग्रीन मेरा, इन कलर ग्रीन हो गया। अब देखें कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले i की वैल्यू को हम यहां पर डब्बे में रख लेते हैं, ठीक है, राइट। यहां पर मेरे पास आ रही है, हाँ, तो यहां पर आ रहा है, सबसे पहले मेरी है 1 गया, i मेरा कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। फिर पूछा कि i 1% 2 ≠ 0 है, हाँ है, ट्रू है, तो क्या कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, राइट। 1 प्रिंट हो गया, है ना, देखो यहाँ पर ध्यान से 1 प्रिंट हो गया। और इसके बाद मैं क्या कर दिया, i = i + 1 कर दिया, i में इंक्रीमेंट हो गया, i इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू होगी 2, i की वैल्यू जैसे 2 हुई, फिर वापस ऊपर गया, चेक किया इसने कि है कि नहीं है, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। इफ पे आया, इफ पे कह रहा है कि भाई 2% 2 ≠ 0 है, तो
नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल हो गया, तो कहाँ जाएगा वो, एल्स में जाएगा। कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू वापस यहाँ जाएगा फिर से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, कंटिन्यू होने से पहले यहाँ पे आई फिर भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना, तो कंटिन्यू करने से पहले मुझे आई पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मुझे एक और बार मुझे आई की वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी एल्स के लिए केस में। तो मेरा यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7 और 9 इस तरीके से मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। तो आप ये आपका काम है कि मैंने इतना सोल्यूशन दे दिया है, अब इस सोल्यूशन को परफेक्ट सोल्यूशन बनाने का काम आपका है। ये मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको आप करके देना, राइट। सो टिल देन ये मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, इस लेक्चर को सुनने के लिए। ये सवाल मैंने आपको दे रखा है, इस सवाल को अब आपको सॉल्व करना है। मैं बहुत को सॉल्व करके दे चुका हूँ, अब और आपको करना है, राइट। देखिए आपके सामने एकदम सामने सामने कर रहा हूँ मैं लाइव, राइट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लूप्स की जो बात है पार्ट 2 और हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।